कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसा मौका देती है जो या तो आपको गिरा सकता है या फिर आपको ऊंचा उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो दिल को छू जाएं, सोच बदल दें और जिंदगी को नई दिशा दें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास होती हैं, एक सीख होती हैं। सुबह के 4:45 आसमान अभी नीला भी नहीं हुआ था। शहर की सड़कों पर पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी फैली हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसी ठंडी हवा में एक पुराना सा हरा पीला ऑटो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ऑटो के आगे काले मार्कर से लिखा था, रामू, मेहनत ही मेरी पहचान। रामू, उम्र करीब 28 साल, सांवला चेहरा, माथे पर पसीने की आदत, आंखों में थकान लेकिन भीतर कहीं अडिग ईमानदारी। वो हर रोज सबसे पहले उठता था, माँ की दवाई देता, पत्नी सीमा के हाथ की बनी चाय पीता, बच्चों के सोते हुए चेहरों को देखता और फिर चुपचाप निकल पड़ता। घर छोटा था, किराए का एक कमरा, दीवारों पर सीलन, छत पर पुराना पंखा, लेकिन उस घर में सपने बड़े थे। बेटा आरव 8वीं में पढ़ता था, उसे इंजीनियर बनना था। बेटी गुड़िया 4थी में थी, उसे डॉक्टर बनना था। हर महीने फीस भरने की चिंता रामू को अंदर से खाई जाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसने खुद नया कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन बच्चों की किताबें जरूर खरीदीं। उस दिन भी वो यही सोचकर निकला था, आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो बच्चों के लिए स्कूल बैग ले आऊंगा। उनका पुराना बैग फट गया है। सुबह की पहली सवारी रेलवे स्टेशन से मिली। एक अधेड़ उम्र का आदमी, सफेद शर्ट, नीली जैकेट, हाथ में चमड़े का काला बैग। वो घबराया हुआ था। फोन पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहा था। देखिए, आज डील फाइनल करनी ही है, पैसे मेरे पास हैं। रामू ने धीरे से पूछा, साहब, कहाँ चलना है? सिविल लाइंस, जल्दी। ऑटो चल पड़ा। रास्ते भर वो आदमी फोन पर बात करता रहा। कभी मल्होत्रा एंड कंपनी का नाम लिया, कभी जमीन की रजिस्ट्री की बात की। रामू ने कुछ नहीं पूछा। उसका काम था सवारी को सुरक्षित पहुंचाना। सिविल लाइंस के एक बड़े ऑफिस के सामने ऑटो रुका। आदमी जल्दी में उतरा, जेब से पैसे निकाले और बिना पीछे देखे अंदर चला गया। रामू ने ऑटो आगे बढ़ाया ही था कि पीछे सीट पर नजर पड़ी, वही काला बैग। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने ऑटो साइड में रोका, बैग उठाया। भारी था, शायद फाइलें होंगी, लेकिन मन में जिज्ञासा जागी। उसने धीरे से चेन खोली। अंदर नोटों की गड्डियां थीं, करीने से सजी हुई। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से बैग बंद कर दिया। उसने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। उसका दिमाग घूमने लगा, अगर ये पैसे मेरे हो जाएं तो मां का इलाज बड़े अस्पताल में हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई बिना चिंता के हो सकती है, किराए का घर छोड़कर अपना घर खरीदा जा सकता है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किस्मत खुद उसके सामने खड़ी हो, लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, रामू, बेटा, जिंदगी में चाहे जितनी गरीबी आ जाए, पर बेईमानी मत करना। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली। नहीं, ये मेरा नहीं है। रामू ने ऑटो वापस मोड़ लिया। सिविल लाइंस पहुंचा, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने आसपास पूछा। गार्ड ने पहले शक की नजर से देखा, क्या काम है? साहब, एक बैग मिला है, शायद अंदर के किसी आदमी का है। गार्ड ने बैग देखा तो गंभीर हो गया। उसे रिसेप्शन तक ले गया। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही बैग देखा, तुरंत फोन मिलाया। कुछ ही मिनटों में वही आदमी दौड़ता हुआ आया। चेहरा पीला पड़ा हुआ, माथे पर पसीना, आंखों में डर। मेरा बैग! रामू ने बिना कुछ कहे बैग आगे कर दिया। आदमी ने घबराकर बैग खोला, गड्डियां देखीं, सब कुछ सही था। उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। तुम्हें पता है इसमें क्या है? रामू ने सिर झुका लिया। साहब, जो भी है, आपका है। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा। इसमें 50 लाख रुपए हैं। आज एक बड़ी जमीन की डील थी। अगर ये खो जाते तो मेरी पूरी कंपनी संकट में आ जाती। रामू चुप रहा। तुमने क्यों लौटाया? कोई देख भी नहीं रहा था। रामू हल्का सा मुस्कुराया। साहब, ऊपर वाला देख रहा था, और मेरे बच्चे भी। मैं चाहता हूं कि वो बड़े होकर कह सकें, हमारे पिता गरीब थे, लेकिन बेईमान नहीं। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिल्डर।
उसने रामू को अपने केबिन में बुलाया, चाय मंगवाई। तुम क्या करते हो? साहब, ऑटो चलाता हूं। कितनी पढ़ाई की है? बस 8वीं तक। विक्रम कुछ देर सोचता रहा। रामू, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रामू चौंक गया। मैं? साहब, मैं तो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूं। मुझे पढ़ाई से ज्यादा भरोसा चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। कुछ दिनों बाद रामू ने ऑटो छोड़ दिया। शुरुआत में वो विक्रम का ड्राइवर बना, लेकिन विक्रम ने जल्द ही उसकी ईमानदारी को और जिम्मेदारियों में बदल दिया। वो समय का पाबंद था, जो काम मिलता पूरी निष्ठा से करता। धीरे धीरे उसे कागजी काम समझाया गया। शाम को अकाउंट्स की क्लास लगवाई गई। पहले पहल उसे डर लगता था, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सीमा ने हौसला दिया। तुमने जिंदगी की इतनी मुश्किलें पार की हैं, ये क्या बड़ी बात है? रामू ने पढ़ाई शुरू की। रात को थक कर आता, लेकिन बच्चों के साथ बैठकर खुद भी पढ़ता। आरव और गुड़िया गर्व से कहते, हमारे पापा भी पढ़ाई करते हैं। 2 साल बीते। रामू अब कंपनी में भरोसेमंद कर्मचारी था। एक दिन विक्रम ने उसे बुलाया। रामू, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम वहां साइट सुपरवाइजर बनो। रामू की आंखें भर आईं। साहब, अगर मैं गलती कर दूं तो? विक्रम मुस्कुराया। जिसने 50 लाख लौटाए हों, वो गलती नहीं, जिम्मेदारी निभाता है। साइट पर काम शुरू हुआ। रामू मजदूरों के साथ बैठता, उनकी समस्याएं सुनता, समय पर भुगतान सुनिश्चित करता। धीरे धीरे मजदूर भी उसे अपना मानने लगे। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ। कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। विक्रम ने खुश होकर कहा, रामू, अब तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, पार्टनर हो। रामू को कंपनी में छोटी हिस्सेदारी दी गई। उस दिन उसने घर आकर मां के पैर छुए। अम्मा, आज आपकी सीख काम आई। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, ईमानदारी देर से फल देती है, लेकिन मीठा देती है। साल दर साल मेहनत रंग लाती गई। रामू ने अपने लिए नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए काम किया। 10 साल बाद वही रामू अब करोड़ों की कंपनी का हिस्सा था। उसका खुद का घर था। मां के इलाज के लिए सबसे अच्छा अस्पताल चुना। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था। बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही थी। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज? रामू मुस्कुराया। उस दिन अगर मैं वो बैग रख लेता तो शायद कुछ समय के लिए अमीर बन जाता, लेकिन मैंने उसे लौटाकर खुद को अमीर बनाया, आत्मसम्मान से। लेकिन असली बदलाव तब आया जब रामू ने अपने पुराने मोहल्ले में एक ट्रस्ट शुरू किया। उसने तय किया कि हर साल कम से कम 10 ऑटो चालकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। वो खुद जाकर ऑटो स्टैंड पर मिलता, कहता, भाई, ईमानदारी मत छोड़ना, मेहनत करो। किस्मत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन बदलती जरूर है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन परखती है, कभी पैसों से, कभी लालच से, कभी हालात से, लेकिन याद रखिए, हमारी पहचान हमारे फैसलों से बनती है। रामू करोड़पति इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे पैसे मिले, वो इसलिए बना क्योंकि उसने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सकारात्मक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखिए, ईमानदारी कभी सस्ती नहीं होती, लेकिन उसका फल हमेशा अनमोल होता है। धन्यवाद।